द्रोण पर प्रहार था, कांपता संसार था, जल रहा वो आज भी पाप का अंबार था। अज्ञातवास में अपनी जिंदगी बिताते सभी पांडव और द्रौपदी भेष बदलकर मत्स्य देश के राजा विराट के यहां अपने आखिरी 1 साल के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। गुप्तचर से ये सूचना दुर्योधन तक पहुंच चुकी थी। दुर्योधन कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपनी विराट सेना लेकर विराट नरेश के राज्य धावा बोलने आ चुके थे। विराट राज्य के कुछ ही दूरी पर उन सभी ने अपना शिविर लगा रखा था। मेरे सभी महान वीरों को मैं बताना चाहता हूं कि हम मत्स्य देश के राजा की गौशाला और सभी गायों को लूटने के लिए यहां आए थे, ताकि मत्स्य देश के सैनिक इस बहाने हमसे युद्ध करें। और हम कोई लुटेरे नहीं, हमारे पास एक सूचना पहुंची थी। त्रिगतों के महाराज ने हमसे सहायता की मांग की थी। त्रिगतों का कहना है कि मत्स्य देश के सैनिक उन पर बहुत अत्याचार करते हैं और हस्तिनापुर जैसा महान साम्राज्य किसी छोटे राज्य की मदद की विनती ठुकरा नहीं सकता। हमने उनसे सहायता की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि शायद इसी विराट राज्य में 5 पांडव द्रौपदी के साथ छिपे हुए हैं। गुप्तचर ने तो यहां तक कहा है कि अर्जुन भेष बदलकर खुद हमसे राजा विराट की ओर से युद्ध लड़ने आ रहा है। इसलिए मैं अपने सभी महारथियों को कहना चाहता हूं कि युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम गायों को चुरा चुके हैं और राजा विराट अपनी गायों को वापस लेने हमारे पीछे अवश्य आएगा और उसके साथ अर्जुन भी अवश्य आएगा। इसी बीच कर्ण ने मुस्कुराते हुए अहंकार से भरकर कहा, मैं आज इस युद्ध में अर्जुन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का रण चुका दूंगा। इस बार वो पांडु पुत्र अर्जुन मुझसे नहीं बचेगा। कर्ण के अहंकार भरे शब्द सुनकर अश्वत्थामा नाराज हो गए। कर्ण और दुर्योधन, मैं आप दोनों से कह देना चाहता हूं कि अभी तक हमने विराट नरेश की सारी गायों को नहीं जीता। ना ही हम मत्स्य देश की सीमा के अंदर जा सके हैं, ना ही हम सीमा से बाहर निकल सके और ना ही हम हस्तिनापुर पहुंच पाए हैं। तो फिर व्यर्थ में इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं आप दोनों? द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, आप तो मेरे मित्र दुर्योधन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूं वो सबको अच्छी तरह से ज्ञात है। सब जानते हैं कि कर्ण और आप राजकुमार दुर्योधन दोनों पांडवों से ईर्ष्या रखते हैं। आप दोनों को हमेशा से पांडवों से द्वेष रहा है और अब मुझे सारी चाल समझ आ रही है। इस बार अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन नाराज हो गया। उसने चीखते हुए अश्वत्थामा से कहा, द्रोण पुत्र, आप हम पर आशंकित हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब यहाँ किसी राजा की मदद के लिए नहीं, बल्कि पांडवों के अज्ञातवास का अंत करने के लिए आए हैं। और ये अब मुझे भली भांति समझ आ रहा है। आप गलत समझ रहे हैं अश्वत्थामा। अर्जुन की सूचना मिलना तो मात्र एक संयोग है। बहाने मत बनाइए दुर्योधन। आप जैसे क्षत्रिय पर धिक्कार है, धिक्कार, जो जुए से मिले राज्य को पकड़कर संतुष्ट हो रहा है। पर इतना कुछ करने के बाद भी आपको संतोष नहीं मिला, क्यों? धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, आप अब भी क्रूर और निर्दयी बने हुए हैं। आप सबने पांडवों का इतना अपमान किया, अब उनके अज्ञातवास को तो आराम से बीतने दीजिए। इसमें भी छल की क्या आवश्यकता है? अश्वत्थामा, आप मेरे मित्र दुर्योधन का अपमान कर रहे हैं और ये बात अंगराज कर्ण बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंगराज कर्ण, दुर्योधन आपकी बातों में आते होंगे, मैं नहीं। मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करिए। दुर्योधन आपकी बातों में आते होंगे, मैं नहीं। मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश मत करिए।
मैं अधर्म का साथ कभी नहीं देता। अश्वत्थामा की वाणी से दुर्योधन और कर्ण के लिए जहर निकल रहा था। इससे नाराज होकर कर्ण ने दोबारा अश्वत्थामा से कहा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य ने तो पांडवों को शिक्षा दी, इसीलिए मैं जानता हूं कि वो पांडवों से युद्ध नहीं करेंगे। पर आप तो दुर्योधन को अपना मित्र कहते हैं। आप इस तरह की वाणी कैसे बोल सकते हैं? वो पांडव पापी है। इस विराट युद्ध में मैं आप सबका साथ नहीं दूंगा। पांडव पापी नहीं, आप सब पापी हैं। आप सब ने द्रौपदी को कभी किसी युद्ध में नहीं जीता, बल्कि एक वस्त्र धारण की हुई बेचारी द्रौपदी को रजस्वला होते हुए भी जबरन घसीट लाए। याद रखिए, अर्जुन से अगर हमारा सामना हो गया तो वो हम सबका नरसंहार कर डालेगा। अर्जुन और भीम से बड़ा पराक्रमी इस दुनिया में कोई नहीं। बहस बढ़ती चली गई। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के साथ साथ अश्वत्थामा भी इस वक्त शकुनी, कर्ण और दुर्योधन के खिलाफ थे। वो पांडवों के अज्ञातवास के हस्तक्षेप का षड्यंत्र समझ चुके थे। तब भीष्म पितामह ने आगे बढ़कर सभी योद्धाओं को शांत करवाया और हस्तिनापुर के नजरिए से सोचने की सलाह दी। भले ही गूंज की हिप्नोटिज्म में कैद वैभव, निवान और साक्षी आराम से अश्वत्थामा, दुर्योधन और कर्ण का ये संवाद सुन रहे थे, लेकिन उन तीनों के मन में एक ही सवाल था कि अश्वत्थामा को तो शुरुआत से उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर देखा है, फिर अश्वत्थामा पांडवों का साथ क्यों दे रहे थे? इस बार वो तीनों सवाल पूछने के लिए तड़प रहे थे। उनकी जबान फड़फड़ा रही थी, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। गूंज उनकी स्थिति जानता था, पर गूंज के लिए कहानी खत्म करना ज्यादा जरूरी था। गूंज ने आगे कहानी जारी रखते हुए कहा, भीषण युद्ध हुआ, जिसे विराट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में कौरवों की हार हुई। कर्ण भी बुरी तरह से पराजित हुआ। अर्जुन ने सबको एक ही बार में परास्त कर दिया, लेकिन अर्जुन की पहचान सबके सामने जाहिर नहीं हो पाई। पांडवों का अज्ञातवास बचा रहा। अर्जुन की सच्चाई किसी के सामने नहीं आई। आगे एक और बड़ा युद्ध भारतवर्ष की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसे हम कुरुक्षेत्र का युद्ध या फिर महाभारत के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। युद्ध की एक सुबह एक और रथ में पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न था, तो वहीं दूसरी ओर कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। युद्ध का बिगुल बज चुका था। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न दोनों अपनी अपनी ओर से तैयार थे। द्रोणाचार्य ने तीर चलाए और धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। उनका सारथी भी घायल हो गया। इस तरह द्रोणाचार्य को हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बन चुके थे। युद्ध के मैदान के बीचों बीच अर्जुन और श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास पहुंचे। देख रहे हैं भ्राता युधिष्ठिर, परम प्रतापी गुरु द्रोणाचार्य को कोई नहीं हरा पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गुरु द्रोण हमारी पूरी सेना को नष्ट कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। ठीक कह रहे हैं माधव आप। गुरु द्रोण को हरा पाना किसी के बस में नहीं, पर इसका कोई तो उपाय निकालना होगा। इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है, और उस हल के लिए भ्राता युधिष्ठिर आपको अपनी सेना की मदद करनी होगी। आपके बिना द्रोणाचार्य पर जीत संभव नहीं। जब तक गुरु द्रोण खुद अपने हथियार नहीं त्याग देते, कोई उनका वध नहीं कर सकता, कोई उन्हें हरा भी नहीं सकता। कैसी मदद? माधव आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा।
हमारे यहाँ एक हाथी है भ्राता, जिसका नाम अश्वत्थामा है। भ्राता भीम अश्वत्थामा हाथी को जान से मार दें और आप गुरु द्रोण से जाकर कहें कि अश्वत्थामा मारा गया। और इसका क्या फायदा होगा? गुरु द्रोण को लगेगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वो विचलित हो जाएंगे और उस वक्त उन पर प्रहार करना आसान होगा। मगर ये झूठ है माधव, मैं ऐसा नहीं कह सकता। कोई झूठ नहीं है भ्राता युधिष्ठिर। आप एक हाथी के मरने की घोषणा कर रहे हैं, जिसका नाम अश्वत्थामा है। लेकिन मुझे पता है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य को भ्रम में डाल रहा हूं। अपने गुरु को भ्रम में डालना पाप है और ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एक हाथी की मौत की घोषणा पर आपको पाप क्यों लगेगा? और युद्ध में कूटनीति भी जायज है। पर मैं ही क्यों? ये घोषणा तो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं। फिर मुझे धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं माधव? क्योंकि आप कहेंगे तो द्रोणाचार्य आपकी बातों पर भरोसा कर लेंगे। उन्हें भी पता है कि आप झूठ नहीं कहते, आप धर्मराज हैं। अब ऐसा कहकर आप मेरा अनादर कर रहे हैं माधव। एक तरफ आप मुझे धर्मराज कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गुरु द्रोण मेरी बातों पर भरोसा कर लेंगे क्योंकि वो भी मुझे धर्मपरायण समझते हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे किसी को धोखा देने की सीख दे रहे हैं। जो भी हो भ्राता युधिष्ठिर, अपनी सेना की रक्षा करना भी राजा का फर्ज है और आपको सिर्फ हाथी के मरने की बात का ऐलान करना है। समझने वाला इसे क्या समझता है, ये आपकी दुविधा नहीं है। असत्य मैंने अपनी जीवा से कभी नहीं निकाला। अश्वत्थामा मारा गया, ये असत्य नहीं, अर्ध सत्य है। बस आपको इतना ही कहना है। काफी विचार विमर्श और कृष्ण के साथ साथ अर्जुन के समझाने पर युधिष्ठिर इस बात के लिए मान गए। तभी गुरु द्रोण के आतंक से परेशान भीम ने अपनी गदा उठाई और हाथी के सर पर जोर से प्रहार किया। अश्वत्थामा नाम का वो हाथी वहीं पर मारा गया। युधिष्ठिर के सारथी ने रथ का पहिया द्रोणाचार्य की ओर बढ़ाया। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए, लेकिन युधिष्ठिर के मुंह से असत्य नहीं निकला। ऐसे में भीम खुद सामने आए और सिर झुकाकर उन्होंने कहा, मेरे हाथों से अश्वत्थामा मारा गया गुरु द्रोण। ये सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य, जो धृष्टद्युम्न से युद्ध कर रहे थे, उनके हथियार अपने आप नीचे हो गए। वो एक सोच में डूब गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके दिल को गहरा धक्का लगा, पर कुछ ही पल बाद अपने शोक पर काबू पाते हुए द्रोणाचार्य ने विचार किया कि अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं है। उसे युद्ध भूमि में मार गिराना इतना आसान नहीं है। उन्होंने एक बार फिर अपने हथियार उठा लिए और दहाड़ते हुए, गरजते हुए भीम की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता। मुझे पता है मेरे महाप्रतापी पुत्र अश्वत्थामा को मारना इतना आसान नहीं है। अब सब समझ गए थे कि द्रोणाचार्य के कदम फिर से नहीं रुकेंगे। फिर उन्होंने अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी और पांडवों के हजारों सेना मारे जाने लगी। भीम, अर्जुन और कृष्ण की क्रोध भरी नजर युधिष्ठिर की ओर गई। इस बार युधिष्ठिर ने सारथी को आदेश दिया। वो विकट धर्म संकट में फंस गए थे। उनके आदेश पर युधिष्ठिर का रथ द्रोणाचार्य के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अश्वत्थामा हतो इति, नरोवा कुंजरोवा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया। वो कौन था मुझे उसकी जानकारी नहीं। पहली लाइन तो युधिष्ठिर ने अपनी दमदार आवाज में कही, लेकिन दूसरी लाइन को बहुत खामोशी से कह गए। द्रोणाचार्य के कानों में दूसरी लाइन नहीं पड़ी। उसने मान लिया कि धर्मराज युधिष्ठिर झूठ तो नहीं बोल सकते और उनका पुत्र
वाकई मारा जा चुका है। अश्वत्थामा युद्ध क्षेत्र में द्रोणाचार्य से बहुत दूर था। अचानक शोक से भरे द्रोणाचार्य रथ से उतरकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। द्रोण अपने पुत्र के शोक में मृत्यु की अभिलाषा कर बैठे थे। वो ध्यान में मग्न हो गए, अपना शरीर छोड़ने की तैयारी कर चुके थे। ये देख धृष्टद्युम्न उनके पास आया और उसने अपनी तलवार घुमाकर बाणों से घायल महाज्ञानी द्रोण की गर्दन काट डाली। धृष्टद्युम्न को इसके बाद ग्लानि नहीं हुई। वो चीख कर खुद की प्रशंसा करने लगा। क्या अश्वत्थामा की कहानी यहीं पर खत्म हुई या आगे अश्वत्थामा की एक और रोचक गाथा हमारे सामने आने वाली है? जानने के लिए चलिए नेक्स्ट एपिसोड की ओर। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु की खबर जल्द ही अश्वत्थामा तक पहुंची। अपने पिता की मृत्यु के शोक से पीड़ित अश्वत्थामा क्रोध से भरा हुआ युद्ध स्थल में टहल रहा था। उस पापी धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता को छल से मारा है। मैं उसके लिए यमराज का काल बन जाऊंगा। इस अवसर का फायदा दुर्योधन ने उठाया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सांत्वना देने की कोशिश की। जिस पांचाल राजकुमार दृष्टद्युम्न ने हमारे गुरु द्रोणाचार्य का वध किया है, मित्र अश्वत्थामा, हम उसके साथ साथ पांडवों को भी नर्कलोक में पहुंचा देंगे। मित्र दुर्योधन, मेरे पिता को अगर न्याय युक्त तरीके से मारा गया होता, वो वीर गति को प्राप्त होते तो मुझे उतना शोक नहीं होता। पर अधर्म का साथ लेकर मेरे पिता को मृत्यु के मुंह में झोंक दिया गया। ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। आप पहले हमारी बात नहीं मानते थे मित्र। मैंने कहा था ना, ये पांडव कपटी हैं और उनके साथ वो परपंची कृष्ण भी मिला हुआ है। देखा आज आपके युधिष्ठिर ने क्या किया। क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र प्रकट कर लिया, जिसके प्रकट होते ही जल की तेज बूंद के साथ प्रचंड हवाएं भी चारों ओर चलने लगी। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र में ज्वार बढ़ने लगा। पांडव हैरान थे, लेकिन वो समझ गए कि ये सिंहनाद और गर्जना अश्वत्थामा के क्रोध का परिणाम है। अश्वत्थामा बेचैन होकर पूरे युद्ध क्षेत्र में धृष्टद्युम्न को ढूंढ रहे थे, लेकिन अर्जुन भी कुछ कम नाराज नहीं थे। अर्जुन ने फटकार लगाते हुए धृष्टद्युम्न और बाकी सभी से कहा, हाथी अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर गुरु द्रोण को निहत्था करने तक ठीक था, लेकिन धृष्टद्युम्न ने उन्हें अपमानित कर उनकी हत्या की और मैं अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन, तुम कैसी बात करते हो? क्या द्रौपदी के केश पकड़कर दूत सभा में लाना सही था? ये युद्ध है, रणभूमि है, यहां सब कुछ हो सकता है। आज तक हमारे साथ हुए सभी अत्याचारों को गुरु द्रोणाचार्य ने चुपचाप सहा है, तो अब तुम उनकी मृत्यु पर शोक क्यों मना रहे हो? ये महाभारत युद्ध का वो दिन था जब से अश्वत्थामा के मन में पांडवों के प्रति द्वेष ने अपनी जगह बना ली थी। वो किसी भी हालत में पांडवों का सर्वनाश करना चाहते थे, और इसी दिन से अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष में हो गए। आगे एक बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के सामने भगवान श्री कृष्ण को उतरना पड़ा। नारायण अस्त्र को तो शांत करवा दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पराजित कर दिया। अश्वत्थामा क्रोध में भरा हुआ सबकी ओर बढ़ रहा था। द्रोण पुत्र सिंह की तरह दहाड़ता हुआ अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा था।
इसे देख भयभीत पांडवों की ओर से लड़ने वाले छेदी देश के युवराज के साथ सभी पांडव सेना को पलायन करना पड़ा। सब अश्वत्थामा की हुंकार से डरे हुए थे। अश्वत्थामा के कदम यहीं नहीं रुके। उसने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया और पांडवों के हजारों सैनिक का संहार कर दिया। युद्ध भूमि तो युद्ध भूमि थी। दोनों ओर से हजारों योद्धाओं की मृत्यु हुई। कौरवों की ओर से कर्ण और फिर दुर्योधन भी मारे गए। दुर्योधन के मारे जाने की खबर बचे हुए कौरवों की सेना के साथ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तक पहुंची। वो सभी भागते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन खून से लथपथ पृथ्वी पर तड़पते पड़े हुए थे। दुर्योधन को देख ऐसा लग रहा था जैसे एक घने जंगल में किसी बाघ ने हाथी को मार गिराया और रक्त में डूबा हाथी बार बार करवट बदल रहा हो और उसकी कठोर वेदना और दर्द से भरी चीखों से जमीन पर हलचल हो रही हो। अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने घुटनों पर बैठ गए। दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, तुम्हारी इस अवस्था को देखकर मुझे दुख हो रहा है। मित्र दुर्योधन, तुम मुझे पहचान रहे हो ना? मैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हूं। अपने पिता की मृत्यु और तुम्हारी इस दशा को ध्यान में रखते हुए मैं शपथ लेता हूं कि मैं पांडवों के कुल का सर्वनाश कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने अश्वत्थामा को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो दोनों समझ रहे थे कि अश्वत्थामा जिस तरह से शाम होने के बाद पांडवों के शिविर की तरफ आगे बढ़ रहा था, ये अधर्म के सिवा कुछ भी नहीं है। अश्वत्थामा, आवेग में भर के ऐसा निर्णय मत लो। तुम रात के अंधेरे में पांडवों के खेमे की ओर जा रहे हो। अश्वत्थामा के हाथों कोई भी अनहित ना हो, ये सोच कौरवों की ओर से जीवित बचे कृतवर्मा और कृपाचार्य परेशान थे। लेकिन घायल बाघ की तरह अश्वत्थामा किसी की बात नहीं सुन रहे थे और वो रात्रि के पहले पहर में ही शिविर की ओर पहुंच गया। उस वक्त उनके साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा भी थे, लेकिन कृपाचार्य और कृतवर्मा की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। वो दोनों शिविर के दरवाजे पर ही रुक गए। अश्वत्थामा को देखकर यह साफ तौर पर समझा जा सकता था कि उसे अपनी जिंदगी से अब कोई मोह माया नहीं है और वो दूसरों की जिंदगी भी खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न के खेमे में जा पहुंचा और उसने सोते हुए धृष्टद्युम्न को जान से मारा। इसके बाद हाथों में रक्त लिए अश्वत्थामा दूसरे खेमे में पहुंचा और वहां उसने सोते हुए सभी लोगों को किसी भेड़, बकरी और पशु की तरह अपनी तलवार से मार डाला। कुछ की गर्दन को अपने पैरों से कुचल दिया। आसपास के जितने भी खेमे में जितने भी लोग बचे हुए थे, उसने बिना सोचे समझे सबका संहार कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी जान से मार डाला। उस वक्त पांडव शिविर में मौजूद नहीं थे। युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा की हालत देखकर हैरान थे। पांडवों के शिविर में धृष्टद्युम्न पांडवों के 5
द्रौपदी नंदन और पांचाल के सभी सिपाहियों को मारने के बाद अश्वत्थामा वापस अंतिम सांसें गिन रहे दुर्योधन के पास पहुंचे, जो युद्ध भूमि में अभी भी तड़पता हुआ पड़ा था। मित्र दुर्योधन, जिस पांचाल के राजकुमार ने मेरे पिता को मारा था और जिन पांडवों ने तुम्हारी हत्या की है, मैंने उनके पूरे वंश को खत्म कर दिया। मित्र, ये खबर पांडवों तक पहुंची तो विलाप करती द्रौपदी ने सभी से कहा, सोते हुए मेरे निहत्थे बच्चे और मेरे भाई को रात के अंधेरे में अधर्म के साथ मारने वाले उस द्रोण कुमार अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर जब तक मैं सुन नहीं लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब इस युद्ध का अंत अश्वत्थामा की मृत्यु के साथ ही होगा। अश्वत्थामा की इस क्रूरता से सब बहुत ज्यादा क्रोधित थे। अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए कौरवों के खेमे की ओर बढ़ने लगे। अश्वत्थामा भी उनकी ओर आ रहा था और अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से धरती कांपने लगी। तब वेद व्यास खुद युद्ध क्षेत्र में आए और वेद व्यास के समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया, लेकिन एक घायल सिंह की तरह रणभूमि में दहाड़ने लगा। अब क्या धर्म और क्या अधर्म! जैसे मेरे पिता को पांडवों ने छल से मारा है, मैंने शपथ ली है कि मैं पांडवों के कुल का नाश कर दूंगा। इसलिए यह ब्रह्मास्त्र मैं खाली नहीं जाने दूंगा। अश्वत्थामा ने इतना कहते ही ब्रह्मास्त्र का मुंह उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जहां पांडव कुल का अंतिम वंशज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पल रहा था। ब्रह्मास्त्र की तीव्रता इतनी तेज थी, अश्वत्थामा के कहते ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। उत्तरा दर्द से तड़पने लगी। श्री कृष्ण ने उत्तरा और उसके गर्भ में पल रहे परीक्षित को तो बचा लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ललकारते हुए कहा, द्रोण कुमार अश्वत्थामा, मेरे प्रताप से उत्तरा का मरा हुआ गर्भ भी जीवित पैदा होगा और लंबी आयु के साथ हमेशा पांडवों के सम्मान की रक्षा करता रहेगा। लेकिन तू इस पाप कर्म का फल जरूर भुगतेगा और आज से 3000 वर्ष तक तू इस पृथ्वी में यूं ही भटकता रहेगा। सब तुझे देखकर घृणा करेंगे। तुझे किसी से बातचीत करने का भी सुख नहीं मिलेगा। तू अकेला निर्जन स्थान में यूं ही घूमता रहेगा। तेरे शरीर से रक्त और मवाद बहता रहेगा, दुर्गंध निकलती रहेगी। तेरे घाव कभी ठीक नहीं होंगे। अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया गया। बस उसके माथे से मणि निकाल दी गई, जिसके साथ वो बचपन में ही पैदा हुआ था, और वो पृथ्वी में आगे 3000 वर्ष तक जिंदा रहा। इसीलिए उसे चिरंजीव भी कहा जाता है। इस कहानी से निकली जिंदगी की दास्तां अभी समझना बाकी था। सवाल यह था कि अश्वत्थामा की कहानी हमारे तीनों दोस्तों को क्या सीख देने वाली थी। उनके मन में अश्वत्थामा को लेकर कैसे सवाल उठ रहे थे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।